हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग को ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आप लोग एकदम जोर शोर से तैयार होकर के एकदम पढ़ाई करिए। यूपी टेट का पेपर निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज हम पढ़ेंगे एसएसटी का इतिहास। वेद के बारे में जानेंगे। आज यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों का पक्का हो जाएगा। तो आप लोग ज़रूर देखिए, इसमें हम व्याख्या के साथ बताते हुए चलेंगे। एकदम डिटेल, एकदम चीर फाड़ के बताएंगे, ठीक ना। प्रश्न नंबर 1 है, कराए सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है। तो देखिए, जो सबसे प्राचीनतम वेद है वह ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद, ठीक ना। इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। इसमें 10 मंडल होते हैं। कितने? 10 मंडल, ठीक ना। 10 मंडल है। सही से लिख दे। और 1028 सूक्ति है। कितना है? 1028 सूक्ति है। और जो है, इसमें मंत्रों की संख्या कितनी है? लगभग 10,600, ठीक ना। 10,600 मंत्रों की संख्या है। इसकी रचना कब हुई थी? लगभग 35 वर्ष पूर्व मानी जाती है इसकी रचना, ठीक ना। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो देखिए, जो भारतीय संगीत का जो जनक कहा जाता है, बताइए, ऋग्वेद को कि सामवेद को या यजुर्वेद को या अथर्ववेद को। तो देखिए, जो संगीत का जनक जो है वह सामवेद है, ठीक ना। सारे गामा पाधानी स से सामवेद, स से सारे गामा पाधानी स से संगीत, ठीक ना। ऐसे याद कर लेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सामवेद का जो संबंध है गायन से होता है। इसके मंत्रों को यज्ञ के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए गाया जाता है, ठीक ना। जो इसके मंत्र होते हैं, सामवेद में जो मंत्र है वह यज्ञ के अवसर पर, जब यज्ञ होती है उस समय देवताओं की स्तुति के लिए इसको गाया जाता है, ठीक ना। इसका उपवेद कौन सा है? सामवेद का उपवेद पूछ देता है क्वेश्चन में, तो क्या है? गंधर्व वेद। कौन सा है उपवेद? गंधर्व वेद है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो देखिए, जो सत्यमेव जयते है यह भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, ठीक ना। बताइए, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है जो सत्यमेव जयते है, किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से, ठीक ना। मुंडकोपनिषद से, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? तो देखिए, जो ऋग्वेद का जो मंडल है जिसमें गायत्री मंत्र किस मंडल में है? प्रथम में कि द्वितीय में कि तृतीय में कि या दशम में? तो बताइए, किस मंडल में है? तो देखिए, ये जो है तृतीय मंडल में है, ठीक ना। तृतीय मंडल में है। और इसकी जो रचना है कौन की है? ऋषि विश्वामित्र। कौन? विश्वामित्र, ठीक ना। यह जो है गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है, ठीक। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5। गद्य और पद दोनों में रचित वेद कौन सा है? कर गद्य में और पद दोनों में
रचना किया गया कौन सा वेद है? तो यह जो है बताइए कमेंट बॉक्स में। यजुर्वेद कौन सा है? यजुर्वेद, ठीक ना। ये इसके बारे में जान लीजिए। यजुर्वेद यज्ञों के नियमों और विधानों का संकल्प है, ठीक ना। यह एकमात्र ऐसा वेद है, वो किसमें है? गद्य में भी है और पद में, दोनों शैलियों में मिलता है। इसके दो भाग होते हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद होता है और एक शुक्ल यजुर्वेद होता है, ठीक ना, ये ध्यान रखना। अब प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर निम्नलिखित में से कौन सा वेद देवत्रय का हिस्सा नहीं है? देखिए देखिए इसमें क्या है, वेद त्रयी बहुत महत्वपूर्ण है। वेद त्रयी जो होते हैं ऊपर के तीनों, प्रथम तीन वेद क्या है? वेद त्रयी है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। जो अथर्ववेद है यह बाद में जोड़ा गया है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अथर्ववेद। नहीं पूछा है तो अथर्ववेद। तो देखिए कौन सा है? अथर्ववेद है, ठीक ना। बार बार फोन आ जा रहा था, थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, ठीक ना। जो अथर्ववेद है वो बाद में जोड़ा गया है, ठीक ना, इसलिए इसका हिस्सा देवत्रयी का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला, जादू टोना वशीकरण और औषधियों का वर्णन किस वेद में मिलता है? कह जादू टोना वशीकरण और औषधियों का जो वर्णन है वह किस वेद में है? तो ये देखिए जो लास्ट का वेद है कौन सा? अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में मिलता है, किसमें? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में अथर्ववेद में जो लौकिक फल देने वाले अनुष्ठानों, रोगों के उपचार, तंत्र मंत्र और औषधि विज्ञान का एक विस्तृत वर्णन है, ठीक ना। औषधि विज्ञान का भी विस्तृत वर्णन किस वेद में है? तो अथर्ववेद में है। रोगों का उपचार का वर्णन किस वेद में है? तो अथर्ववेद में है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर, ऋग्वेद में अघन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो देखिए जो अघन्या शब्द का जो प्रयोग किया गया है वह गाय के लिए किया गया है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गाय के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या है कि वैदिक काल में गाय को अघन्या मतलब न मरने योग्य माना जाता था। गाय की हत्या करने वाले के लिए मृत्युदंड या देश से निकाल दिया जाता था, ठीक ना। वैदिक काल में जो गाय की हत्या कर देता था उसको या तो मृत्युदंड दिया जाता था या तो देश से निकाल दिया जाता था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर, ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है जिसमें पहली बार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में किस मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है जिसमें पहली बार 4 जो वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख मिलता है? तो ये देखिए जो मिलता है ये 10वें मंडल में मिलता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10वें मंडल में। देखिए इस मंडल में एक चीज और है, बता दे रहे हैं, नासदी सूक्ति भी इसी मंडल में है। 10वें मंडल में नादसी सूक्ति है जो ब्राह्मण की उत्पत्ति का चर्चा करता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वेदों की व्याख्या करने के लिए रचित
ब्राह्मण ग्रंथों में शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? तो देखिए, जो शतपथ ब्राह्मण सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें जल प्लावन की कथा, पुरवरा उर्वशी, आख्यान और विदेह माधव की कथा भी मिलती है। ठीक ना? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शुक्ल यजुर्वेद से। ठीक ना? तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख हुआ है और किसे नदीतमा मतलब नदियों में उत्तम कहा गया है? ऋग्वेद में किसको नदियों में उत्तम कहा गया है? तो देखिए, जो गंगा नदी का जो उल्लेख है वह एक बार है, लेकिन यमुना नदी का 3 बार है। ठीक ना? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गंगा और यमुना का। ठीक। जबकि जो सरस्वती नदी है सबसे पवित्र नदी मानी गई है। ठीक ना? सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन क्या करा है? ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख हुआ है और किसे नदीतमा नदियों में उत्तम कहा गया है? ठीक ना? तो ये देखिए, जो नदियों में उत्तम जो कहा गया है, सबसे पवित्र नदी कहा गया है, वह सरस्वती नदी को कहा गया। ठीक ना? और सिंधु नदी का क्या हुआ है? सिंधु नदी का उल्लेख कई बार हुआ है, बहुत अधिक बार। ठीक ना? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक ना? सॉरी, गलती हो गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अस्तोमा सदमय हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो मूलतः कहाँ से लिया गया है? अस्तोमा सदमय, तो ये जो लिया गया है यह प्रसिद्ध प्रार्थना है। ठीक ना? जो ऋग्वेद से लिया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। इनमें से कौन सा मिलान गलत है? तो देखिए, यज्ञकर्ता या पुरोहित और वेद, कौन सा वेद में कौन यज्ञकर्ता थे या पुरोहित से? देखिए, ऋग्वेद में होता या होत्री। ठीक ना? तो ये बात तो बिल्कुल सही है। यजुर्वेद में अधर्वयु, अधर्वयु, यजुर्वेद में अधर्यु तो है ही नहीं। ठीक है, अधर्यु। देखिए इसमें क्या है, देखिए हम बता दे रहे हैं कौन कौन सा है। क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें दो गलत लग रहा है। देखिए, ऋग्वेद में होता या होत्री है, यजुर्वेद में अधर्व्यु है, सामवेद में उद्धाता है और अथर्ववेद में ब्रह्मा है। ठीक ना? यह है, तो आप लोग मिलान कर लीजिएगा। यहाँ पर जो है दो ठो गलत लग रहा है। सामवेद में कौन है? उद्धाता। ये बात तो ठीक है, ठीक है, ठीक। यजुर्वेद में जो ब्रह्मा है यही नहीं है। यजुर्वेद में कौन है? सही तो है, सही है। यजुर्वेद में अर्धयु है, तो यहाँ पर अर्धयु नहीं है, तो यही ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना? सही है, सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गोपथ ब्राह्मण का संबंध किस एकमात्र वेद से है? तो देखिए, जो गोपथ ब्राह्मण का जो संबंध है, जिसमें दो है, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। ठीक ना?
तो यह अथर्ववेद की बात है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अथर्ववेद में। प्रश्न नंबर अगला देख लेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे कठिन प्रश्न पेपर में पूछेगा नहीं, ये ध्यान रहे, ठीक ना। नचिकेता और यम के बीच प्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? नचिकेता और यम के जो बीच प्रसिद्ध संवाद है किस उपनिषद में प्रसिद्ध है? तो कठोपनिषद में, ठीक ना। किसमें? कठोपनिषद में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस वेद को ब्रह्मवेद के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, ब्रह्मवेद को नाम से जानने के लिए सबसे बढ़िया वेद कौन सा माना जाता है? अथर्ववेद, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, अथर्ववेद को श्रेष्ठ वेद या ब्रह्मवेद कहा जाता है क्योंकि इसमें पुरोहित ब्रह्मा होते हैं, ठीक। इन वेदों का भी उपवेद कौन कौन है? धनुर्वेद, शिल्पवेद, वेदांग, ठीक ना। वेदांग का मतलब है शिक्षा, कल्प, व्याकरण। तो देखिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।